स्टूडेंट्स, कल हमने 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 तक बात की थी। अभी इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। देन 2.2 आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अहमद एंड सारा प्लेड डॉट्स. Ahmed hit the bull's eye 5 out of 18 times. Sarah missed the bull's eye 4 out of 15 times. Who played better? अहमद ने हिट किया और सारा ने मिस किया। तो हमें यहाँ पर सीखना है कि किसने बेहतर प्ले किया डॉट्स। तो इसका मतलब है 18 टाइम्स टोटल है, ठीक है। तो अहमद ने हिट किया 5 टाइम, तो हम लिखते हैं अहमद हिटिंग। शायद डबल टी आता है, चेक कर लीजिएगा। टोटल 18 है तो 5 टाइम उसने किया, तो ये 5/18 उसकी फ्रैक्शन बन जाती है। 18 में से 5 दफा हिट किया। सारा मिस्ड 4 आउट ऑफ 15, यानी 15 में से 4 मिस किए हैं उसने। इसका मतलब क्या है, 11 तो उसके हिट किए ना, फिर टोटल 15 है। सारा मिस्ड 4 आउट ऑफ 15। तो 1 से इसको सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन आसान काम करते हैं ना। तो इसका मतलब है सारा हिट या हिटिंग, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस लिख लें, तो वो बेटा देखो 4 आउट ऑफ 15 मिस्ड है। तो इसका मतलब है उसके जो ठीक ठीक निशाने लगे हैं वो कितने हो गए, 11 ऑफ 15। अब हमने इन दोनों को देखना है कि इनमें से बेहतर कौन सी वैल्यू है। तो दो तरीके हैं, आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, या एक आज और तरीका सीखते हैं कि इनके डिनोमिनेटर सेम बना लें। यानी हम इस सवाल को यूं लिखेंगे 5 और 18 11/15। तो इसके जो डिनोमिनेटर है उसमें 18 आ रहा है और 15 आ रहा है, इनका एलसीएम बना लेते हैं, क्योंकि अगले एक्सरसाइज में हमने करना भी है। तो क्या तरीका होता है, 18 लिखें और 15 लिखें, इस तरह से। दोनों 2 से डिवाइड नहीं होते, लेकिन 3 से हो जाते हैं। तो 3 6 आर, 3 5 आर। अब मजीद आगे ये डिवाइड नहीं होंगे, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 3 इंटू 6, सॉरी एक काम करते हैं, आप लोगों को इसको कंप्लीट करवा देते हैं। अब आप 6 से करें या 5 से कर लें, तो 6 पे तो टेबल नहीं पढ़ा जाता, इसी तरह रखना है। और ये 1 आ गया। फिर 6 से करें तो ये भी 1 हो गया और ये भी 1। याद रखना है, कॉमन हो तो दोनों डिवाइड होंगे, अगर नहीं तो फिर एक एक होगा। और जो यहाँ पर आ रहा होता है उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा एलसीएम बन जाता है। ये एलसीएम का तरीकाकार है, इसको समझिए। अगर फिर भी प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हैं, और अगर प्रॉब्लम फिर भी रहता है तो फिज़िकल क्लासेस में इंशाल्लाह इसको मज़ीद क्लियर कर देंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये कितना हुआ एलसीएम, 3 5 आर 15, 6 आर
90, तो 90 हमारा एलसीएम बन गया। अब हम चाहते हैं कि इस 18 की जगह 19 बने, 15 की जगह 90 बने, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना है, इसको कुछ यूँ लिखना है, 5/18 और 11/15। ये मैंने मल्टीप्लाई का साइन डाला है। हमें 18 से 90 बनाना है, तो उसके लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर नीचे किया है तो ऊपर भी करेंगे। और 15 से हमें 19 बनाना है, तो उससे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो है वो ऊपर भी 6 आ जाएगा। मुझे ये कहाँ से पता चला, आप यहाँ से देख सकते हो, ये देखो 18, 6 और 3 18 बनाते हैं, तो पीछे बचा 5, इसलिए मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया 18 वाले को। और उसके बाद जो 15 वाला है, 3 और 5 से 15 बनता है, तो पीछे कौन बचा है, 6, तो इसलिए मैंने 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो अब इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वल डाल लें, तो ये आ जाता है बेटा 25/90, और ये आ रहा है 66/90। अब देखें नीचे वाली दोनों टर्म सेम है, तो ऊपर वाली टर्म्स दो आ रही हैं हमारे पास, एक 25 और एक 66। तो उसमें अगर तो वो हमसे पूछ रहा है जी, क्या पूछ रहा है, हु प्लेड बेटर, बेटर मीन इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, 11/15 वाला, यानी एक अहमद वाला था और एक सारा वाला था। तो ठीक है, तो सारा वाली वैल्यू बेहतर आ रही है, तो इसका मतलब है सारा प्लेड वेल। यहाँ सवाल चेंज भी हो सकता है कि हु प्लेड नॉट वेल, तो फिर अहमद प्लेड नॉट वेल आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमें बता रही है कि साराज प्लेड, सो वी कैन से सारा प्लेड वेल। अब देखो ये दूसरा मेथड था वैल्यूज को, नंबर्स को चेक करने का, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। यानी यहाँ से अगर मैं ये देखूँ तो ये यहाँ बेटा आप इसको सीख भी सकते हो, ये 66 वाला नंबर बड़ा है। तो इस तरह भी एक ग्रेटर और लेस नंबर को चेक करने का तरीका हमारे पास मौजूद है कि हम उनके डिनोमिनेटर एक जैसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ एलसीएम, एंड देन जो है वो उसके ऊपर वाली वैल्यू से अंदाज़ा लगाते हैं कौन छोटा है और कौन बड़ा है। वी कैन से सारा प्लेड वेल। बस ये सवाल यहाँ पर ख़त्म हो गया। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 8, 3 पेंट ब्रशेज हैव विड्थ ऑफ 3/8, 1/2 एंड 3/4। What is measure of the brush with the greatest width? जस्ट बेटा आपने डिनोमिनेटर देखें, 8 है, 2 है और 4 है, इनका एलसीएम कौन होता है, 8। तो बस इसी तरीके से आपने इसको भी परफॉर्म करना है। तो इसको अब थोड़ा सा शार्टली भी देखते हैं ना। अभी तो पहला सवाल इस तरह का किया, तो हमने समझने के लिए उसको ऐसा लिखा, 3/8, 1/2 और 3/4। तो इनमें से यूं समझें कि ये हमारा पहला ब्रश है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो इसमें से किसकी ग्रेटेस्ट विड्थ है ये हमने बताना है। तो जस्ट इतना है कि आप पहले में तो नीचे 8 आ रहा है, 8, 2 और 4 का एलसीएम 8 होता है बेटा। अगर आप निकालना भी चाहो तो निकाल सकते हो, 8, 2 और 4। तो मैंने ज़बानी कैसे बता दिया है वो भी आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 8, तो बाकी बचे 2 और 4। तो हमने देखना है कि 2 और 4 का उस पर टेबल पढ़ा जाता है कि नहीं पढ़ा जाता। अगर पढ़ा जाता है तो वही उसका एलसीएम बन जाता है। तो क्या करोगे जी आप यहाँ पर, 3/8 को तो कुछ नहीं कहोगे, वो एज इट इज़ रहेगा, जबकि 1/2 जो है उससे आपने 8 बनाना है, 3/4 से भी नीचे 8 बनाना है। तो क्या करोगे, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 बन जाता है ऊपर नीचे, इसको अगर 4 से कर दो तो ऊपर नीचे बन जाता है। तो ये आ गया आपके पास 3/8 और 4/8 और 6/8। जी डियर स्टूडेंट्स, देखिए अब इसमें हमें स्मॉल भी नज़र आ रहा है और ग्रेटेस्ट भी नज़र आ रहा है। ही सेड ग्रेटेस्ट बड़े वाला
तो वो ब्रश 3 जो है वो ग्रेटेस्ट बनता है। तो आप लिखोगे एंड पे सो ब्रश 3 विद द ग्रेटेस्ट विड्थ। थर्ड ब्रश भी लिख सकते हो, हैज ग्रेटेस्ट विड्थ। लें जी, ये सवाल भी हो गया। अब उसके बाद है द वर्ल्ड्स 5 लार्जेस्ट डेजर्ट्स आर शोन इन द टेबल, ऑर्डर द एरिया फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। असेंडिंग आर्डर में लिखना है जी। तो जस्ट आपके पास 7/2 है, 2/10 है, 2/5 है, 1 होल 4/10 है, 1/2 है। तो बेटा इनको इसी तरीके से अरेंज करना है। मिक्स फ्रैक्शन 1 होल 4/10 को ओपन कर लेना है। चलो मैं ऐसा करता हूँ, आपको सवाल स्टार्ट करा देता हूँ, बाकी फिर आपको असाइनमेंट के तौर पे देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि 7/2 पहला डेजर्ट, दूसरा 2/10, तीसरा 2/5, चौथा 1 होल 4/10 और पांचवा 1/2। तो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे ओपन करते हैं, इसमें यही एक मसला है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके फिर उसमें 4 ऐड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 7/2, 2/10, 2/5 और ये आया 10 1s आर 10 प्लस 4 14/10 और 1/2। तो अब बेटा सबसे बड़ा नंबर कौन है डिनोमिनेटर में? 10 का एलसीएम और इनका एलसीएम सबका 10 ही होगा, क्योंकि 2 का टेबल भी पढ़ा जाएगा और 5 का भी। तो क्या करोगे, पहले वाले को 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, 10 बन जाना है। दूसरे वाले को 2 से कर दोगे तो 10 बन जाना है, और आखिरी वाले को 5 से कर दोगे तो 10 बन जाना है। तो अब इससे आगे आपने खुद करना है, मैंने थोड़ा सा आपको स्टार्ट करके बताया। सब के नीचे 10 बन जाएगा और फिर देखेंगे कि तरतीब क्या है। जो सबसे छोटा नंबर है वो पहले लिखेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है वो बाद में लिखेंगे। ऊपर बेशक आप उनके नाम लिख लें जी। पहला जो है वो सहारा डेजर्ट है, ठीक है। दूसरा ये क्या है, कलाहाड़ी, और उसके बाद तीसरा गोभी, गोभी नहीं कहना इसको। और चौथा है ऑस्ट्रेलियन, AS लिख दें, और फिर है अरेबियन, उसे AR लिख दें। तो एंड पे आप इसी तरतीब से जो सबसे बड़ा छोटा नंबर है उसको लिख सकते हैं। अब चलो मैंने स्टार्ट कर दी है तो मैं अब आपको ये भी कंप्लीट करा ही देता हूँ। ये आ जाएगा आपके पास 35/10, 2/10, 4/10, 14/10 और 5/10। तो सबसे छोटा नंबर 2 है, तो आप इससे आगे लिख दोगे 2 किसके लिए था, उसको देखते हैं। 2 था कलहाड़ी के लिए, तो मैं यहाँ पर उसी का लिख लेता हूँ के कलहारी लेस देन 2 के बाद कौन है, 4/10 किसका है, गोभी का, और उस लेस देन उसके बाद है 5 अरेबियन, फिर लेस देन उसके 5 के बाद क्या आता है 14 ऑस्ट्रेलियन, और फिर सबसे बड़ा आ गया S सहारा, SH चलो लिख लो। तो ये उसकी तरतीब बनती है। The world's 5 largest deserts are shown in the table. Order the areas from least to greatest. तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब इनको, और ऊपर जो उनकी वैल्यूज़ आ रही हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। पॉइंट लगाना चाहें तो पॉइंट भी लगा सकते हैं। तो ये आपकी कंक्लूजन बनती है। ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो प्यारे बच्चों हमारे पास वो है क्वेश्चन, वो थोड़ा डिफरेंट है, इस तरह का शायद ना हो,
एन इन्वेस्टर परचेजेस 50 शेयर्स ऑफ स्टॉक एट रुपीज दिस पर शेयर, द नेक्स्ट डे शेयर प्राइस कम हो जाती है, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑन द नेक्स्ट डे। इसका मतलब हमने प्राइस निकालनी है टोटल। तो जस्ट शुरू में देखें 10 क्वेश्चन है, उसके पास 50 शेयर्स हैं, एक शेयर की प्राइस दी हुई है। ये ऐसे ही है जैसे हम बाज़ार से एक पेन खरीदते हैं और 50 पेन, एक पेन की प्राइस का हमें पता चल जाता है, 50 पेन खरीद के हम उसको मल्टीप्लाई ही कर देंगे। तो जस्ट यहाँ पर हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ द शेयर्स कितनी है हमारे पास जी, 50 शेयर्स हैं और एक की है 3.50 भी कह सकते हो। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास कुछ यूँ आ जाना है। पॉइंट ख़त्म करना है तो कर लीजिए, पॉइंट ख़त्म करोगे नीचे 100 आ जाएगा। यानी अगर मैं ये ब्लू कलर से लिख रहा हूँ तो ये इस तरह से 100, एक ज़ीरो इससे गया, एक ज़ीरो इससे गया, अब पीछे बचा 5 और 35। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आई थिंक आपको मिल जाएगा। पॉइंट हमने ख़त्म कर दिया, ये ध्यान में रखें क्योंकि तभी नीचे 100 आया ना। तो 5 और 35 मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा बच्चों, 175। ये पहले दिन की प्राइस है। दूसरे दिन उसकी प्राइस कम हो गई है। अब रुपीज़ अगर दिया हो तो रुपीज़ लिख दें, हाँ रुपीज़ ही दिया हो। दूसरे दिन उसकी प्राइस कम हो गई है, कितनी कम हुई है -0.25। तो शेयर कितना था, तो हम ऐसा करते हैं, प्राइस ऑफ शेयर आफ्टर चेंज, $3.50 में से कितना सब्ट्रैक्ट का आया उसने, -0.25। तो बेटा इसकी सब्ट्रैक्शन यकीनन आपको आती होगी, नहीं तो मैं लिख रहा हूँ 3.50 और 0.25। डेसिमल वालों में कैसे करते हैं, डेसिमल बिल्कुल ऊपर नीचे आमने सामने होना चाहिए। कैरी लिया 5 में से तो यहाँ पर 4 रह जाएगा, यहाँ पे 10 आ गया, तो कितना मिलेगा हमें, 5 में से 5, 4 में से 2 निकाला तो 2 और 3 अपनी जगह मौजूद रहेगा। तो ये प्राइस चेंज के बाद आ गई, कम होने के बाद आ गई। तो अब हम क्या करते हैं, टोटल प्राइस आफ्टर चेंज। तो यहाँ पर लिखते हैं जी प्राइस की बजाय वैल्यू आफ्टर चेंज। तो वो क्या है, शेयर तो 50 है, बस प्राइस कम हुई है, तो उसको 3.25 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा बच्चों, पॉइंट ख़त्म करोगे, इसके नीचे पॉइंट की जगह 1 आ गया, आगे 2 डिजिट हैं तो 0 लग गया, तो एक 0 इससे कैंसिल हो गया, और फिर 5 को भी कैंसिल कर दें, 5 1 और ये 2 तो आपके पास बचा 325, पॉइंट हम ख़त्म कर चुके, ओवर 2। तो इसको डिवाइड करें, डिवीजन आपको यकीनन आती होगी, ये बड़ी सिंपल सी है, तो ये आ जाएगा 162.5। तो इसका मतलब है पहले दिन उसके पास 175 रुपये में उसने ख़रीदा था और अब वो उनकी कीमत रह गई है कम, यानी उसे लॉस हो गया। वैसे इसका लॉस का कोई तल्लक नहीं, यहाँ पे हमने जस्ट इतना बताना है कि उसकी प्राइस कितनी है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 2.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आते हैं 2.2 की तरफ। एक्सरसाइज 2.2 जो है उसमें मैंने कल थोड़ा सा जिक्र किया था एलसीएम, इसीलिए वो मैंने सवाल इस एलसीएम वाले से ही करा दिए हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया होना शुरू हो जाए। तो एक्सरसाइज 2.2 में पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एवेल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेसिंग योर आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो बच्चों ये मिक्स फ्रैक्शन ओपन करनी है वो भी हमने सीख लिया पिछले पार्ट में, पिछली एक्सरसाइज के एक सवाल में। 8 होल 5/12 प्लस 11 होल 1/4। पहले मिक्स फ्रैक्शन ओपन करें तो 12 8s, मैं एक दफ़ा इसको लिख देता हूँ, 8 इन
12 इंटू 8 ब्रैकेट डाल के +5 कर दें ताकि नेक्स्ट टाइम आपको याद रहे। इसी तरह 4 इंटू 11 +1, तो ये बना 12 8s are 96 + 5 101 over 12 और 4 11s are 44 + 1 45 over 4। What are denominators? अभी थोड़ी देर पहले बताया एलसीएम का तरीका। 12 और 4, इनमें बड़ा कौन है? 12। 12 के टेबल में 4 के टेबल में 12 आता है, इट मीन्स कि इसका एलसीएम 12 ही है। आगे लिखने जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर ना आ रहे हो तो फिर लिखना पड़ता है। 12 इज द एलसीएम। तो बेटा 12 को 12 से डिवाइड करो तो 1 आएगा। उस 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 101 से, जो उसके ऊपर आ रहा है। फिर हम 12 को और 4 को डिवाइड करते हैं तो वो आ जाता है, यानी बारी बारी हर डिनोमिनेटर से करना होता है। 12 को, दोबारा सुने, इस 12 को इससे हमने क्या करना है? डिवाइड। इसी तरह हम इससे भी डिवाइड करने लगे। तो 12 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3, वो 3 हम यहाँ पर लिख देंगे और उसके बाद उससे 45 से मल्टीप्लाई करेंगे जो उसके ऊपर आ रहा है। अगर आप इस मल्टीप्लाई की ब्रैकेट डाल लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। जी बच्चों, 101 को 1 से किया तो 101 आ गया और 3 को 45 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 135 आ गया। मैंने तो ज़बानी किया, आपने लिख के कर लेना है, ओवर 12। तो ये हमारे पास आ रहा है 101 और इनको ऐड करें तो ये आ जाएगा 236 ओवर 12। अब हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। सिंप्लीफाई करना है, कैंसलेशन करनी है, वट एवर इट इज़, तो आपने उसको देखना है। तो अगर हम देखें, सबसे पहले तो हमारे ज़हन में यही आता है कि 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 6 आर, 2 1s आर 2, 2 1s आर 2, 2 8s आर। अब अगर हम इसको मज़ीद आगे देखें तो 6 से तो ये होता नहीं है, तो फिर क्या ये 2 से होता है? यस, 2 से होता है। कलर फिर चेंज कर लेते हैं। 2 से होता है 3 आ गया, 2 5s आर 10 और 2 9s आर 18। अब इससे मज़ीद आगे नहीं होगा तो हम इसको लिखते हैं 59 ओवर 3। अब प्यारे बच्चों, हमारा सवाल चूँकि मिक्स फ्रैक्शन का था तो हमें इसको मिक्स में ही कन्वर्ट कर लेना है। कैसे करना है अभी देखिए। 59 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 1s आर 3, 2 कैरी बचा और कैरी नहीं, रिमेनिंग आगे 9 आपने नीचे उतार लिया, तो 3 9s आर 27। तो एंड पे बच रहा है 2। मैं आपको यहाँ एक तरीका सिखाने लगा हूँ बेटा। मैथमेटिक्स में ये होता है कोशेंट, जो आंसर आता है डिवीजन का, जो एंड पे बचता है वो होता है रिमाइंडर, और जो डिवाइड कर रहा होता है उसे कहते हैं डिवाइज़र। तो जब हमने मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो तो ये उसका फार्मूला समझ लें आप, Q होल R ओवर D। व्हाट इज़ Q देयर? क्या है Q? 19। और R क्या है हमारे पास? 2। और D फॉर डिवाइज़र क्या है? 3। इट शुड बी योर आंसर। आप अपनी बुक्स भी देखिए और ये मैंने आपसे आंसर शेयर कर लिया। अब आप लोगों ने क्या करना है कि जो बाकी पार्ट हैं वो ट्राई करने हैं। परेशान नहीं होना, ना हुए तो मैं इधर ही हूँ, मैं आपको कराऊंगा। अब कहीं माइनस आ रहा है तो यहाँ पर हमने ऐड कर लिया था, वहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे अभी जो 5 पार्ट है उसको अगर आप देखो तो मैं चलो 5 पार्ट के बारे में थोड़ी सी बात कर देता हूँ।
5 पार्ट में 8 माइनस 2 होल 2/3 लिखा हुआ है। तो 8 के नीचे बेसिकली बच्चों 1 है, सॉरी 3 होल। तो ये ज़हन में रखें कि 8 के नीचे 1 है, तो मिक्स फ्रैक्शन ओपन करें, ये आ गया 8/1 और ये आ गया 3 3s are 9 और 2 11/3। तो 1 और 3 का एलसीएम क्या होता है 3, और उसी तरीके से आगे आप खुद इसको परफॉर्म कर लेंगे। इसी तरह आपका 6 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, फ़र्क सिर्फ इतना, इधर 2 टर्म है, क्वेश्चन नंबर 2 में इससे ज़्यादा टर्म्स आ रही हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, तो मिक्स फ्रैक्शन ओपन करनी है, उसके लिए कुछ रूल है, तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ऐसा करता हूँ, ये 5 कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आ गया आपके पास एलसीएम आया 3। एलसीएम बड़ा आसान होता है, अगर एक 1 आ जाए तो 3 को 1 से जब डिवाइड करना है, आपने ऐसे ही बताया था आपको, तो 3 आता है, वो 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो आ जाएगा 3 × 8। तो ये ब्रैकेट में लिख दीजिए माइनस, उसके बाद 3 को 3 से डिवाइड करें, ये ग्रीन वाला 3 को 3 से डिवाइड करें तो 1 आता है, 1 को फिर आगे 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 × जो उसके ऊपर आ रहा है 11 और ब्रैकेट लगा देंगे। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, तो 24 आ गया और -11 आ गया, ओवर 3 आ गया। तो क्या हुआ, अब आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13/3। तो क्या होगा, डिवाइड करोगे उसी तरह जैसे भी थोड़ी देर पहले बताया था, 13 को 3 से, 3 4s are 12, there is 1, what is quotient 4, what is remainder 1, what is divisor 3, it should be your answer। ये 2 वाले हो गए, 3 वाले भी हैं उसके आगे शायद 4 वाले भी होंगे, लेकिन ब्रैकेट्स में कुछ आ रहा है काम, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। प्यारे बच्चों, अगर ऐसे आपके पास यूँ समझे इन्फॉर्मेशन है, माइनस है और ब्रैकेट के अंदर को प्लस में 3 लिखा हुआ है, तो ये माइनस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई होके -3 बना देते हैं। अगर बाहर प्लस है और अंदर माइनस है, तब भी ये मल्टीप्लाई होके माइनस बना देते हैं। अगर बाहर भी प्लस है और अंदर जो है वो भी प्लस है, ऐसे कभी प्लस नहीं भी होता, सिर्फ ऐसे लिखा होता है, बाहर प्लस है और अंदर सिर्फ 3 लिखा होता है, आमतौर पर ब्रैकेट ही नहीं होती, तो ये 3 ही कहलाता है, +3 या सिर्फ 3। उसके बाद जो दोनों बाहर भी माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो ये भी मल्टीप्लाई होके क्या होते हैं, +3 कहलाएगा। तो अगर कहीं आपको क्वेश्चन नंबर 3 में इसकी ज़रूरत पड़े तो आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन को ओपन करना, सिंप्लीफाई करना, यही हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है प्रॉपर्टीज़, वो मैं कराऊंगा, एंड देन आगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह वो फिर देखेंगे। आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से, आप लोगों को अल्लाह हाफिज़।